हेलो फ्रेंड्स, नीट डेली टेस्ट नंबर 30 के सॉल्यूशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल टू 2 kg इज केप्ट ऑन ए स्मूथ। ये स्मूथ है, सो फ्रिक्शन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इंक्लाइंड प्लेन दैट मेक्स एन एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। कहीं इधर लिख लेते हैं, थीटा जो है सो 30 डिग्री है। विद हॉरिजॉन्टल द ब्लॉक इज एक्सलेटिंग टुवर्ड्स राइट, यहाँ पर दिखा रहा है। विथ ए नॉट एस ऑन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ ए नॉट इन ऑर्डर टू द ब्लॉक इज स्टेशनरी, in order to the block to be stationary related to the inclined plane is how much। ए नॉट का वैल्यू बताना है ताकि ये ब्लॉक यहाँ यहीं पर रहे, ये स्लाइड ना करे। तो कैसे इसको बनाएंगे, देखिए ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा देते हैं और ऑब्जर्वर अब क्या देखेगा कि ये यहीं कहीं है। लेकिन ऑब्जर्वर को देखने के लिए ऑब्जर्वर कैसे देखेगा, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएगा। और यह फ्रेम जो है सो एक्सलेटेड है, यह नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि ये एक्सलेशन में है। और इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकता। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे। स्यूडो फोर्स कितना होगा, जिस ऑब्जेक्ट पर हम लगाएंगे, इस ब्लॉक पर लगाएंगे, उसका मास टाइम एक्सलेशन जो है फ्रेम का, वो डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ फ्रेम का एक्सलेशन का, ये हुआ। और इसके अलावा इस पर और कौन फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स और लग रहे हैं। एक इसका वेट है जो नीचे लग रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन है जो प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है। ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं। और इन तीन फोर्सेस के अंडर में ये क्या इसको देखेगा, और ये ऑब्जर्वर देखेगा कि ये यहीं पर खड़ा के खड़ा है, ये स्लाइड नहीं कर रहा है, जस्ट रुका हुआ है। तो ये यहाँ पर रुका हुआ है, इसको कैसे, क्यों रुका हुआ है, तो ये रुका हुआ इसलिए है क्योंकि ये जो तीनों फोर्स है उसका रिजल्टेंट जीरो है। और ये कब पॉसिबल है, यदि ये दोनों फोर्स को हम ऐड कर दें तो जो रिजल्टेंट आएगा वो जो है ये तीसरा के इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इसका इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ये इसका रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट mg और ma नॉट का रिजल्टेंट जो है उसको r कहें। r यदि हम बोले कि रिजल्टेंट है ma नॉट फोर्स का और mg फोर्स का, तो ए आर जो है वो एफ के एन के ऑपोजिट रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन ऑपोजिट। तब नेट फोर्स इस पर जो है सो जीरो हो जाएगा और वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो एक ये काम कर सकते हैं। अब एंगल देख लीजिए, ये टेन थीटा है, ये थीटा है, तो ए वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा ना। कौन एंगल थीटा होगा, ये थीटा होगा, राइट। यहाँ पर इसको क्लियर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ बना लेते हैं। ये देखिए हमारा ये एंगल थीटा है, राइट। और ए जो है सो इस पर परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल है। और ए जो है दूसरा एम ए फोर्स ऐसे चल रहा था, ये हॉरिजॉन्टल है, इसके पैरेलल में। ये थीटा है तो ए वाला एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल थीटा हो गया। ये यदि थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ए वाला थीटा आ जाएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर दिखाया आपको कि ये एंगल हमारा थीटा है और इसका डायरेक्शन ये हमें बता रहा है। और ये जो लाइन है इसके इधर है एकदम, इसके पैरेलल है, राइट। तो इसी को यहाँ पर बना लेते हैं फिर से थोड़ा सा साफ सुथरा इसमें। यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट आने वाला है इसका, वो इसका ऑपोजिट में होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो एक यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ये एंगल थीटा है। ठीक है, टेन थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, टेन थीटा जो है सो दिस बाय दिस, और दिस कितना है, ये एम ए नॉट डिवाइडेड बाय दिस, ये कितना है एम जी। यहाँ से देख लीजिए, इधर वाला जो फोर्स है वो एम जी है, इधर वाला फोर्स एम ए नॉट है। ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन फोर्स है, एम ए नॉट बाय एम जी, आ गया ए नॉट बाय जी। तो टेन थीटा कितना होना चाहिए यदि ये रुका हुआ है, तो ए नॉट बाय जी। हमने केवल डायरेक्शन देखा, मैग्नीट्यूड वगैरह कुछ नहीं किया। और यहां से आप निकाल सकते हो कि ए नॉट इज इक्वल टू जी टेन थीटा है, और वही आपसे पूछा जा रहा है कि ए कितना होगा। थीटा कितना बताया था, 30 डिग्री। तो जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं और टेन थीटा 10 30 डिग्री 1/√3। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका
10 टाइम्स √3/3। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 10 टाइम्स 1.732 डिवाइडेड बाय 3, 10 टाइम्स ये आ गया 0.3 × 15 16 17 2, कुछ ऐसे 5.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका ए नॉट का वैल्यू आया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। यदि आप और ज़्यादा इसमें लगाना चाहते हैं एनर्जी, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और उसके बाद में एक्स वाई डायरेक्शन में जो है उसके मोशन को लिखिए। देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स नीचे लगा mg, एक फोर्स इधर लगा n, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये थीटा है, इधर है ma0, ये स्यूडो फोर्स है, ये स्यूडो फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि ऑब्जर्वर हमारा यहाँ बैठा हुआ है और इस प्लेन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर रुका हुआ है। वैसे ये तो जा रहा है ए नॉट से ना, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख लेते हैं, या फिर हम एक डायरेक्शन ए लेते हैं और एक डायरेक्शन इसका परपेंडिकुलर में लेते हैं, ये एंगल थीटा है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं पहले, परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन का जो परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन में देखते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं। कोई मोशन नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, तो ये फोर्स जो है एन वो उसको कौन बैलेंस करेगा, mg का दो कंपोनेंट ले सकते हैं, mg cos थीटा इधर लिए और इधर हमें एक होगा mg sin थीटा। ma का इधर कंपोनेंट कितना होगा, ये थीटा हो जाएगा, तो ये इधर जो कंपोनेंट ma का होगा वो होगा ma0 cos थीटा और इधर होगा ma0 sin थीटा। n ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स है, एक n है, एक ma0 cos थीटा है, mg cos थीटा है, ma0 sin थीटा है। ये तीनों फोर्स जीरो हो जाएंगे जोड़ने पर, मतलब n जो है उसको कौन काउंटर बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा प्लस ma0 sin थीटा। ये इक्वेशन 1 हुआ। और दूसरा हम देखते हैं पैरेलल डायरेक्शन में, उसमें भी कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो दोनों फोर्सेस पैरेलल डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं, दो ही हैं, एक ma0 mg sin थीटा है, एक ma0 cos थीटा। n का कोई कंपोनेंट तो आएगा नहीं, ये दोनों फोर्सेस का कंपोनेंट ये दोनों है, n का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, ma0 cos थीटा mg sin थीटा। फर्स्ट का आपको जरूरत ही नहीं है, सेकंड इक्वेशन से ही आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन से देख लीजिए tan थीटा कितना आया, tan थीटा आया a0/g, तो a0 का वैल्यू g tan थीटा, यही पहले से निकाले थे इस यहाँ पर 5.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर आपने इस तरीके से निकाला है। और पिछले क्वेश्चन में हमने क्या केवल डायरेक्शन को यूज किया कि भाई यदि ये यहाँ पर स्टैटिक है, रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो ये तीनों फोर्स का सम जो है जीरो होगा, तो एक तो फोर्स इधर है, ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड से मतलब छोड़िए, केवल डायरेक्शन देख लिए, तो ये tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये है कितना, इसके बराबर है ma0 डिवाइडेड बाय mg, वही मैंने यहाँ लिखा और तुरंत आंसर आ गया। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल टू 2 kg kept on a rough inclined plane that makes an angle theta is equal to 45 डिग्री दिया हुआ है with the horizontal. The coefficient of static friction between the block and the inclined plane is mu s is equal to 0.5. The block is accelerating toward right with a naught, ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा है as shown in the figure. The minimum, देखिए मिनिमम मैंने यहाँ बोल्ड फेस में लिखा है, minimum value of a naught in order to the block to be stationary relative to the inclined plane is how much. अब ये बोल रहा है कि मिनिमम कितना ए नॉट हो कि ये इस पर रुका हुआ रहे, मतलब ए नॉट का वैल्यू उससे ज्यादा होने पर भी ये रुका हुआ रह सकता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ऑब्जर्वर को यहीं बैठा देते हैं तो मुझे फायदा है। वो क्या देखेगा, ये रुका हुआ है, ऑब्जर्वर देखेगा कि हाँ ये रुका हुआ है, तो उसी को देखने देते हैं। और इन ऑर्डर टू इसको देखकर बताने के लिए कि रुका हुआ है या नहीं रुका हुआ है, हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा।
क्योंकि ऑब्जर्वर को हमने जिस फ्रेम में बैठाया है वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो हमें इसलिए एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो स्यूडो फोर्स कितना है, इसका मास टाइम्स एक्सलेशन का फ्रेम का एक्सलेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्रेम इधर चल रहा है, ये इधर चलेगा। और कौन सा फोर्स इस पर लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एक वेट लग रहा है अपना इसका VMG। और कोई फोर्स, ये फ्रिक्शन है इसमें। यदि मान लीजिए ये रुका हुआ रहता या फ्रिक्शन नहीं रहता, ठीक है, या एक नोट का वैल्यू कम है, तो ये स्लिप करेगा। किधर स्लिप करेगा, मान लीजिए ए नोट नहीं है तो ऑफकोर्स ये नीचे जाना चाहेगा, ये जाना चाहेगा नीचे, इसके जाने का टेंडेंसी है। तो इसका जो टेंडेंसी है वो नीचे जाने का है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर F। ये चार फोर्सेस सब हमारे पास है, ma नॉट स्यूडो फोर्स, F फ्रिक्शन फोर्स, N नॉर्मल रिएक्शन और mg वेट इसका। ये चार फोर्सेस के अंडर में ये अब कौन यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए नॉट जो है सो मिनिमम मैंने लिया है, बहुत ज्यादा लेंगे तो क्या होगा पता है, ये जो है सो नीचे आने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा। क्योंकि ma नोट जो है सो अभी कम है, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसको लेकर ऊपर चलने लगेगा। तो बहुत तेजी से आप इसको लेकर चलेंगे तो ये ऊपर चलेगा, लेकिन बहुत धीरे लेकर चलेंगे तो ये नीचे चलेगा। और एक लिमिट में यदि बहुत धीरे से हम बढ़ा रहे हैं ए नॉट का वैल्यू, तो एक समय आएगा जब ये रुक जाएगा यहाँ पर। तो पहले देख लीजिए ए नॉट जो है सो वेरी स्मॉल यदि है, इसका मतलब है ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। यहाँ वही सिचुएशन है, तो डाउनवर्ड मूव करेगा तो एक्सलेशन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। और इसके बाद मैंने ए नॉट को धीरे धीरे बढ़ाया, उस सिचुएशन में लाया कि अब ये जो है सो मूव करना बंद कर दे। और उसके बाद में उससे भी हम ए नॉट को बढ़ाने लगे और बढ़ाने लगे ए नॉट का, ए नॉट वेरी हाई। तो क्या होगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये ब्लॉक जो है सो डाउनवर्ड ना मूव करके अपवर्ड मूव करेगा। और वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये कंपोनेंट इसका देखिए, इधर जो कंपोनेंट है ma नॉट कॉस थीटा, ये भी थीटा है, वो कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो गया। अब बहुत ज्यादा हो गया तो इसको लेकर ऊपर चलेगा, फ्रिक्शन अब इधर लगेगा। उस केस में, सेकंड केस में फिलहाल फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है क्योंकि नीचे जाने का टेंडेंसी है इसका। तो अब जो है सो इन तीनों फोर्सेस के अंडर में, चारों फोर्सेस के अंडर में यह इक्विलिब्रियम में। तो अब इसको क्या करना है कि हम दो डायरेक्शन देखते हैं, एक ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखेंगे और एक जो है सो हम ये प्लेन के डायरेक्शन में देखेंगे। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखिए ये एंगल थीटा होगा, mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, और दूसरा ma नॉट का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो ma नॉट साइन थीटा आ गया। और ma नॉट का इधर भी कंपोनेंट आएगा ma नॉट cos थीटा, mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा। ये गंदा हो गया, यहाँ पे बना देते हैं फिर से। ये देखिए एक फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, एक फोर्स है ए mg नहीं ma नॉट, एक फोर्स है ए mg। इसका कंपोनेंट इधर जो है वो होगा mg साइन थीटा, इसका जो कंपोनेंट है इधर होगा ma नॉट cos थीटा, ये एंगल थीटा है इसका। और इधर इसका कंपोनेंट होगा ma नॉट साइन थीटा, mg का इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg cos थीटा, क्योंकि ए एंगल थीटा है। और इस सब के साथ में ये नीचे आने का टेंडेंसी रखता है, तो एक फोर्स लगेगा इधर, फ्रिक्शनल फोर्स, जो होता है F इक्वल टू म्यू एन। इतने सारे फोर्सेस हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन। इस डायरेक्शन में एन फोर्स है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो एन को काउंटर बैलेंस कौन करेगा, ये दोनों फोर्सेस मिलकर mg cos थीटा और उसके साथ में ma नॉट साइन थीटा, ये इसको काउंटर बैलेंस करेंगे। पैरेलल टू प्लेन में देखें, यहां पर mg साइन थीटा उसको नीचे ले जाना चाहता है, इसको कौन काउंटर बैलेंस करेगा, इसको काउंटर बैलेंस करेगा ये दोनों मिलकर, एक फ्रिक्शन फोर्स
और एक एम ए नॉट कॉस थीटा। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, म्यू टाइम्स एन, और एन के वैल्यू कितना है ये वाला सब्सटीट्यूट करेंगे। एम यहां से बाहर कर लिया, और ये देखिए जी कॉस थीटा प्लस ए नॉट साइन थीटा प्लस एम ए नॉट कॉस थीटा, और इधर है एम जी साइन थीटा। अब यहां से ए नॉट का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आंसर है। तो ए नॉट कहां कहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो इसको उधर ले चलते हैं। एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, इसको हम उधर ले गए। और दाहिने तरफ क्या बच गया हमारे पास, राइट साइड में ये बच गया ए नॉट और एम बच गया। इसमें पहला टर्म जो है सो म्यू कॉस थीटा नहीं साइन थीटा, और इसमें बच गया एम तो बाहर ले गए हैं, ए नॉट भी बाहर ले गए हैं, कॉस थीटा। तो यहां से ए नॉट का वैल्यू आ गया हमारा। एम देखिए तीनों जगह से हटा देते हैं, बेकार में पड़ा हुआ है। इधर जी कॉमन कर लेते हैं, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और इधर जो है सो म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड कर दें कॉस थीटा से। ये आपका आ गया था आंसर, लेकिन हम यहाँ पर फिर भी डिवाइड करके आपको एक अच्छा एक्सप्रेशन दिखाना चाहते हैं। जी ये हो गया टेन थीटा माइनस म्यू, और नीचे में हो गया 1 प्लस म्यू टेन थीटा। इसको पहले लिखें, ये है ए नॉट, और जी को लेफ्ट साइड ले चलिए। ए नॉट बाई जी इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस म्यू, ये टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा। यहां पर हम क्या करते हैं, म्यू को जो है सो कुछ मान लेते हैं, म्यू को टेन अल्फा मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस टेन अल्फा बाय 1 प्लस टेन थीटा टाइम्स टेन अल्फा। यह टेन ए माइनस बी का फार्मूला है, टेन थीटा माइनस अल्फा। आप आंसर चाहो तो यहां से निकाल सकते हो, मैं आपको यहां पर ये दिखा रहा हूं ताकि आपको याद रहे फार्मूला। ये आ गया आपका ए नॉट बाय जी, जो है वो फाइनली आप लिख सकते हो टेन थीटा माइनस, यहां पर अल्फा का वैल्यू जो है सो टेन इनवर्स म्यू है। ये है मिनिमम फोर्स जब फ्रिक्शन के साथ है। विथ फ्रिक्शन इसको यहां पर रुकना है, यहां पर यदि इसे रुकना है तो मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम चाहिए तो ये ए नॉट मिनिमम है, वो कितना आ रहा है टेन थीटा माइनस टेन इनवर्स म्यू। याद कीजिए इसके पहले वाला क्वेश्चन में वहां पर ए जीरो बाय जी जो आया था वो सिंपली था टेन थीटा, मतलब ये म्यू टेन जीरो, इसको म्यू को जीरो रख दीजिए तो ये जीरो हो जाएगा, टेन इनवर्स जीरो जीरो, तो सिंपली वो फार्मूला वापस आ गया आपके पास। ये आपको ये भी बता रहा है कि अब यहाँ पर जो आप थीटा रखे हुए हो, सेम यदि एक्सलेशन से चल रहा होगा तो वो थीटा कम रहेगा, पहले से कम हो जाएगा। तो वैल्यू चलते हैं निकाल के यहाँ से, ये तो प्रीवियस वाला था, आप जो है वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। ए नॉट मिनिमम का वैल्यू आ गया आपका जी टाइम्स टेन थीटा माइनस टेन इनवर्स म्यू, ये जो भी है। थीटा कितना है आपका, थीटा तो 45 डिग्री है, थीटा आपका 45 डिग्री है, कितना है, हाँ 45 डिग्री है। ये हो गया 45 डिग्री, और ये कितना है टेन इनवर्स म्यू 0.5। तो यहां से निकालना मुश्किल होता है, तो आप यहां से निकाल सकते हो, यहीं से निकालते हैं क्योंकि यहां से नहीं।
हाँ यहीं से देखिए निकाल देते हैं। जी के वैल्यू 10 ले लेते हैं, टेन थीटा 1045 डिग्री 1 माइनस म्यू के वैल्यू 0.5 बाय 1 प्लस म्यू के वैल्यू 0.5 टेन थीटा, थीटा 45 डिग्री है तो 1 हो गया और यहीं पर आपका आंसर आ गया 0.5 बाय 1.5, ये 3 बार में चला गया तो ए आया 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आंसर निकालना आपके लिए आसान हो गया। ये मैं आपको इतना सारा इसलिए कर रहा था कि मैं इस फॉर्म में ला के दिखाना चाहता था कि देखिए ए नॉट बाय जी जो है सो फर्स्ट केस में टेन थीटा था, अभी जो है सो टेन थीटा माइनस समथिंग माइनस टेन इनवर्स म्यू होता है। तो याद रखने के लिए यही ठीक है ना, क्योंकि इसके आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ये याद रखिए, ए नॉट इजकल टू जी टेन थीटा माइनस म्यू बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा, ये टेन थीटा के फॉर्म में है और उस केस में म्यू को जैसे जीरो रखेंगे तो ये जस्ट जी टेन थीटा आ गया। ओके, तो 3.33 आपका आंसर हो गया 3.33। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। अब बोल रहा है कि केवल ये कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। देखिए एक्सलेशन जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो ऊपर जाने लगेगा, और ऊपर जाएगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नीचे लगेगा। पहले की तरह सारा फोर्स लगाएंगे, mg लगा दिए, इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग गया और ये स्यूडो फोर्स ma नॉट, सबका कंपोनेंट दे देते हैं। इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट ये भी देखिए थीटा है, इसका कंपोनेंट आ गया ma नॉट कॉस थीटा और इधर आ गया ma नॉट साइन थीटा, इसका है mg कॉस थीटा। इधर जो है सो एक तो फ्रिक्शन है और दूसरा जो है सो mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा, सारे फोर्स दिखा दी। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख लीजिए n कितना हो गया, n को बैलेंस कर रहा है पहले की तरह ma नॉट साइन थीटा और mg कॉस थीटा, ये बैलेंस कर रहा है। पैरेलल डायरेक्शन में देखिए कौन बैलेंस कर रहा है, ऊपर में है ma नॉट कॉस थीटा और फ्रिक्शन अब नीचे लग रहा है तो फ्रिक्शन प्लस mg साइन थीटा। फ्रिक्शन कितना है, म्यू n, n के जगह पर वैल्यू रख देंगे, यहीं पर हम वैल्यू रख देते हैं n के जगह पर। n के जगह पर वैल्यू हो गया ma नॉट साइन थीटा प्लस mg कॉस थीटा। इतना हमें निकालना क्या है, हमें a नॉट निकालना है। तो एक साइड में a नॉट रखते हैं, लेफ्ट में ले चलते हैं। पहले तो देखिए m हर जगह से कट गया, जो कट रहा है उसे हटा लेते हैं। a नॉट लेफ्ट साइड में है, इधर कॉस थीटा हो गया। a नॉट इसमें है, उसको भी लेफ्ट में ले गए, म्यू साइन थीटा हो गया। राइट साइड में बिना a वाला है, इसमें क्या बचा पहला में, म्यू कॉस थीटा, जी बाहर कर लिया, जी दोनों में है। यहां पर क्या बचा, साइन थीटा। और यहां से आपको a नॉट का वैल्यू पता चल गया, जी इधर हो गया आपको म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। जी अब हम ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर देते हैं, चाहे तो आप वैल्यू यहां भी रख सकते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा, साइन वाला क्या बन जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। ये कॉस को कॉस से डिवाइड कर दिए, कुछ नहीं म्यू, और यहाँ पर जो है सो कॉस को कॉस से डिवाइड किया 1 माइनस म्यू, साइन को कॉस से डिवाइड किया टेन थीटा। ये सिंपली जो है सो टेन थीटा का फार्मूला है। यहाँ से हम सिंपली लिख सकते हैं इसको टेन थीटा प्लस टेन इनवर्स म्यू। ये जो है सो म्यू की जगह पर हमने टेन लिखा, टेन इनवर्स म्यू लिखा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ये नॉट। लेकिन यहाँ से हमें इसका वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। लास्ट टाइम में मिनिमम वैल्यू के लिए ये माइनस था और ए प्लस था, ये प्लस वाला फार्मूला पकड़ रहा था। अभी जो है मैक्सिमम वैल्यू के लिए ए प्लस ये माइनस, और ये कॉमन सेंस है, यदि ए नॉट को मैक्सिमम होना है, ज्यादा होना है तो इसको ज्यादा होना चाहिए, राइट। मिनिमम के लिए इसका मैक्सिमम ये वाला है। मिनिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर में माइनस साइन रखना चाहिए। एग्जैक्टली सेम फार्मूला है, टेन थीटा माइनस म्यू, और नीचे ऊपर में प्लस होगा तो नीचे माइनस, ऊपर में माइनस होगा तो नीचे प्लस, माइनस है तो प्लस म्यू टेन थीटा। ये है मिनिमम का फार्मूला और ये है मैक्सिमम का फार्मूला।
आप इसे डायरेक्ट याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए और देखिए क्या क्या आता है। ए नॉट का वैल्यू रखते हैं, जी का वैल्यू 10 है, टेन थीटा 1045 डिग्री है, 45 डिग्री है, और म्यू 0.5 है, हाँ 0.5 है, 1045 डिग्री 1, म्यू का वैल्यू 0.5, 1 माइनस म्यू का वैल्यू 1, 1045 1, नहीं म्यू का वैल्यू 0.5 और इसका वैल्यू 1 है। कितना आया 10 टाइम्स, ऊपर में 1.5, नीचे में 0.5, 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, ये 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट टाइम 3.33 आया था, अभी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ऑप्शन नंबर 4। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन अब की जो है सो एक कार्ट है, ये स्क्वायर के फॉर्म में। टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स each of mass m is equal to 2 kg are connected through a massless string and passes through a frictionless pulley। frictionless pulley का मतलब है दोनों का जो टेंशन है सो सेम हो जाएगा, दोनों तरफ टेंशन सेम है, और टेंशन हमेशा कनेक्शन का अपोज करता है, जहां कनेक्शन है उसका अपोज करता है। फ्रिक्शनलेस पुली फिक्स टू द कार्ट एज शोन इन द फिगर, द कार्ट इज स्मूथ, यहाँ पर म्यू जो है सो 0 है। द एक्सलेशन ऑफ द कार्ट इन ऑर्डर टू टू ब्लॉक्स बी स्टेशनरी इन द फ्रेम ऑफ कार्ट इज, इसका ए नोट का वैल्यू कितना होगा कि यहाँ पर बैठा हुआ जो आदमी है वो देखे कि ये रुका हुआ है। कैसे बनाएंगे इससे? देखिए फ्रिक्शन तो है नहीं, ठीक है, तो एक टेंशन है और इस पर एक फोर्स नीचे लग रहा है mg है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन नहीं है तो हमें इस ब्लॉक को ए कहें, इसको बी कहें, ठीक है। यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो उसमें हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ जाएगा। ये इधर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो इस ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, एम एन ओ, इस पर भी लगाना पड़ेगा, हर एक ब्लॉक पर लगाना पड़ेगा, जहां पर हम जिस पर हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाने जा रहे हैं उस पर लगाना पड़ेगा। तो ए ब्लॉक का जो है सो हम देखें जरा सा, ये रुका हुआ है, तो राइट साइड में फोर्स एट टेंशन, लेफ्ट साइड में है एम ए नॉट, इक्वेशन 1। बी ब्लॉक को देखें, बी ब्लॉक को जो है सो देखिए ये कुछ नहीं करेगा इसको, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं, हम पैरेलल देख रहे हैं, पैरेलल मोशन देख रहे हैं, ये वाला मोशन देख रहे हैं। ऊपर में टेंशन है और नीचे में mg है, और ये दोनों से देखिए एम ए नॉट जो है सो कितना आया mg, तो ए नॉट को आना पड़ेगा g, और g का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। तो इसका एक्सलेशन को कितना रखना पड़ेगा, जी। जी रखने से क्या होगा, ये टेंशन जो है सो एम जी हो गया, और इस एम जी को ये बैलेंस कर लिया टेंशन। देख लीजिए यहाँ पर सेकंड से टी कितना था एम जी, और इस टी को यहाँ पर बैलेंस करना है, ये स्यूडो फोर्स, ये रहा स्यूडो फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसलिए हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ये भी है स्यूडो फोर्स। हालांकि इसका हमने अभी कोई यूज नहीं किया, जब यहाँ पर फ्रिक्शन आएगा तब इसका यूज होगा ना। तो इसमें इस तरह से बन गया। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जैसा प्रीवियस में था, अब यहाँ पर फ्रिक्शन दे दिया है, म्यू इक्वल टू 0.5, वो भी किसके बीच में, द टॉप कार्ट ऑफ द स्मूथ, टॉप ऑफ द कार्ट इज स्मूथ, ये 0 है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन कहाँ है, यहाँ पर फ्रिक्शन है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जर्वर यहाँ बैठा दिए, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब हम क्या करते हैं, इसमें स्यूडो फोर्स लगाते हैं पहले, एम ए नॉट, इस पर भी स्यूडो फोर्स लगेगा, एम ए नॉट। टेंशन, टेंशन हर जगह टी है क्योंकि ये स्मूथ है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है उसका वेट है mg, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन है वो है। इसमें भी फोर्स लग रहा है mg नीचे, और ऊपर में n प्राइम कहते हैं, लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हम इसका पैरेलल वाला मोशन देखेंगे, पहले देखते हैं ब्लॉक ए को, फिर देखेंगे ब्लॉक बी को। ए को हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल का हमें जरूरत नहीं,
हॉरिजॉन्टल में देख रहे हैं कि रुका हुआ है ना, तो t इज इक्वल टू एम ए नॉट, इक्वेशन नंबर 1। बी को देखते हैं, बी को हम देखते हैं पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो एन और एम ए नॉट दोनों सेम होगा, इक्वेशन नंबर 2। और यदि वर्टिकल डायरेक्शन में हम देखते हैं, इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या देखते हैं, इसमें तो फ्रिक्शन है। यदि ये फ्रिक्शन नहीं रहता तो क्या होता है, नीचे गिरता। यहाँ मिनिमम की बात कर रहा है। मिनिमम का मतलब है क्या है, मिनिमम का मतलब है कि पहले मान लीजिए ए नॉट को 0, जब ये 0 है मतलब कि ये एक्सलरेट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, इस पर स्यूडो फोर्स वगैरह नहीं लगेंगे, ये फोर्स नहीं लगेंगे, तो ये रुकेगा नहीं, ये सीधे धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, राइट। जब नीचे गिर जाएगा तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है। लेकिन ए नॉट को उसके बाद धीरे धीरे हमने बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि रुक जाए, ये मिनिमम की बात कर रहा है। तो मिनिमम से कम रहने पर क्या होगा, ये नीचे गिरेगा। मिनिमम से ज्यादा दे देंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक वैल्यू आएगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा देंगे तो ऊपर जाने लगेगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो फिलहाल यहां पर सोच लीजिए कि ए नॉट यदि 0 है तो ए बी जो है फॉल्स डाउनवर्ड, राइट, नीचे गिर जाता है। और जब वो नीचे गिरता है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपवर्ड, वही मैंने दिखाया, अपवर्ड लग रहा है। धीरे धीरे ए नॉट को हम बढ़ा रहे हैं उसके बाद कि वो रुक जाए, नीचे गिर रहा है तो रुक जाए, वो मिनिमम की बात किया है। तो यहाँ पर वर्टिकल मोशन में देख रहे हैं, ये एम जी नॉट को, एम जी को कौन बैलेंस कर रहा है, एक तो टेंशन, ऊपर में टेंशन है, और दूसरा ये फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है। और फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एन, और एन का वैल्यू कितना है, यहां से देखिए एम ए नॉट, ये है एम जी लेफ्ट साइड में। यहां से आपको जो है एक दूसरा इक्वेशन आ गया, टी देखिए यहां से एम ए नॉट मिला हुआ है, यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे, 1 2 को जो सॉल्व कीजिए और आप अपना ए नॉट का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 2 में देखिए एम जी जो है, यहां से टी के वैल्यू एम ए नॉट हम सब्सटीट्यूट कर दिए, म्यू एम ए नॉट, और यहां से आपको ए नॉट का वैल्यू आ गया, एम हर जगह से कट गया, जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। लास्ट टाइम ये कितना था, लास्ट टाइम था ए नॉट जो सिंपली जी, म्यू की 0 रख दीजिए, देखिए जी आ गया, पुराना वाला केस हाजिर है फिर। तो इस केस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू 10 है और म्यू का वैल्यू 0.5 है, तो 10 बाय 1.5 आया, इसको ऊपर ले गए, 20/3, इसका मतलब है 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिनिमम एक्सलेशन है, इतना कम से कम देने से वो जो है सो यहाँ पर स्टैटिक रहेगा, रुका हुआ रहेगा। 6.67, ऑप्शन नंबर 1। तो ये था आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम नीट डेली टेस्ट नंबर 31 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। यदि कोई समझने में परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।